प्रवेश कुमार और आज जो टॉपिक हम सीखेंगे वो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें या किसी भी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करें तो उसके प्रॉपर्टी जैसे कि कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और सिंपली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे चेंज होते हैं। ठीक, देखते हैं। इन जनरल फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी increases with dilution, whereas the specific conductivity of an electrolytic solution decreases with a dilution। मीन्स जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जबकि उसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिंपली कंडक्टिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है उसके नीचे रीजन हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। The reason for such a behavior are briefly explained below। मीन्स इसका रीजन क्या है वो रीजन नीचे एक्सप्लेन किया। तो अभी केवल यहाँ पर हमने कंडक्टेंस के लिए रीजन एक्सप्लेन किया हुआ, अगले स्लाइड में आप देखेंगे हम बाकी सबके लिए रीजन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं कंडक्टेंस डाइल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर इंक्रीज कैसे करते हैं। ठीक, the conductance of a solution is due to the presence of ions in the solution। तो जो कंडक्टेंस है वो किस वजह से है, बिकॉज आयंस प्रेजेंस है किसमें, किसी भी एक सॉल्यूशन में। अब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस याद करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस हमने पहले किया था कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ से उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, द ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर इज द कंडक्टेंस एज ऑन डाइल्यूशन मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन किस लिए, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे इन सॉल्यूशन, सो द कंडक्टेंस शुड आल्सो इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, जिससे अल्फा बढ़ जाएगा। अल्फा बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब स्ट्रांगली कैसे इंक्रीज होगा वो देखते हैं। Whereas in case of strong electrolyte inter-ionic attraction, देखो जब भी हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, जरा एग्जांपल से समझना। सपोज करो यहाँ पर हमारे पास 2 आयंस प्रेजेंट, एक कैटायन और एक एनायन, और वॉल्यूम ये। ठीक, इसको मैं डाइल्यूट कर देता हूँ। डाइल्यूट कैसे करेंगे, इसको और वाटर मिक्स कर दें तो अब कैटायन और एनायन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज हमने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिया। तो जब कैटायन एनायन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कैटायन एनायन का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हुआ तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से या कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं होते, बिकॉज वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। चाहे उसको 1 लीटर वाटर में डालो चाहे 2 लीटर वाटर में डालो, जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होने थे उतने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस केस में कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है, बिकॉज जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कैटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ध्यान रखिए वीक के लिए कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं डाइल्यूट करने पर, और स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों बढ़ेगा, आयंस के बीच अट्रैक्शन यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब इसका अपोजिट करें, सॉल्यूशन को क्या करें, कंसंट्रेट करें। अब कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं, तो जिस भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हीट करना स्टार्ट करें।
फॉर एग्जाम्पल हमने 1 मोल NaCl डिसॉल्व कर रखा 1 लीटर वॉल्यूम में। अब सॉल्यूशन को हीट करेंगे हम तो वाटर क्या होगा, इवैपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वाटर इवैपोरेट होगा तो वाटर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, चाहे वीक का केस हो चाहे स्ट्रॉन्ग का केस हो, दोनों केस में कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होगा। तो इस चेंज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक्चुअल में कंडक्टिविटी क्या है। तो कंडक्टिविटी कप्पा का फॉर्मूला होता है G इंटू जी स्टार। जी क्या है यहाँ पर कंडक्टेंस है, जी स्टार क्या है सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट का वैल्यू होता है L बाई A। तो कप्पा इक्वल टू क्या आएगा, G इंटू L बाई A। और L क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है वो L है, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने L सपोज किया 1 सेंटीमीटर और A सपोज किया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब A क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और L1 है तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। जरूरी नहीं कि आप बेटा सेंटीमीटर ले, आप मीटर भी ले सकते हो। L क्या 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या 1 मीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। लेकिन जब ये दोनों क्वांटिटी 1 होंगे तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा G। तो मतलब कप्पा इसके इक्वल होगा कंडक्टेंस के इक्वल होगा, लेकिन कब, जब ना वॉल्यूम क्या हो 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो याद रखिए कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का या फिर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक, अब देखते हैं the specific conductivity of an electrolyte falls with dilution because the number of current carrying particles, that is ions, present per centimeter cube of the solution becomes less and less on dilution। तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ। ऐसा क्यों, बिकॉज जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस हैं वो पर सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाते हैं जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। तो इसका मतलब फिर से समझना है, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कम हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी। ऐसा क्यों होता है वो समझ लेते हैं जरा। सपोज करो अपने पास क्या है, अभी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्या डाल दिया, NaCl का 1 मोल डाल दिया। अभी अपना जो वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, पूरा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl हमने डाला होगा 1 मोल। तो NaCl जाके कैसे डिसोसिएट होगा, Na प्लस और Cl माइनस में। तो NaCl से जब डिसोसिएट होगा तो Na प्लस का 1 मोल मिलेगा और Cl माइनस का भी 1 मोल मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे आयंस के 2, तो नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर। अब हम क्या करें, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें और इसमें वाटर मिला दें और इसका वॉल्यूम कर दें 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम यहाँ पर था अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम कर दिया हमने 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया हमने, इसमें और वाटर डाल दिया। तो NaCl का अमाउंट हमने चेंज नहीं किया, NaCl अभी भी क्या 1 मोल है, तो Na प्लस भी 1 मोल प्रेजेंट होगा, Cl माइनस भी 1 मोल प्रेजेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे अभी भी 2Na। लेकिन अब वो आयंस थोड़े क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट वॉल्यूम में आयंस होंगे, यूनिट वॉल्यूम में आयंस क्या हो जाएंगे, अभी कम हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज पहले जो 2Na आयंस थे 1 सेंटीमीटर क्यूब में थे, अब 2Na आयंस किसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस होंगे, Na आयंस होंगे। तो जब नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में कम हो जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो हमने CH3 COOH डाला वो 1 मोल, तो
उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा तो नंबर ऑफ आयंस कम रिड्यूस होंगे। लेकिन जब हम डाइल्यूट करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या करेगा, ज़्यादा फैक्टर से बढ़ेगा, उतने फैक्टर से उतने फैक्टर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो अभी भी आप चेक करेंगे तो यूनिट वॉल्यूम में अभी भी आयंस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, एक बार ध्यान रखना कि सपोज करो यहाँ पर क्या है, 1 मोल आपने CH3COOH डाला तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम होगा। लेकिन जब वो सॉल्यूशन डाइल्यूट करके वॉल्यूम हम 2 cm³ कर देंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी भी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में पहले के कंपैरिजन में कम रहेंगे। इतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बढ़ जाएगा कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या होना है, इंक्रीज होना है। ध्यान रखिए अभी भी कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। मींस वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस यूनिट वॉल्यूम में इस वाले केस में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सिंपली कंडक्टिविटी डाइल्यूशन में कैसे चेंज होता है। आप देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को। तो पहले जरा समझिए, लैम्डा m क्या है, लैम्डा m है कप्पा इनटू v और लैम्डा eq क्या है, ये भी कप्पा इनटू v। ध्यान रखिएगा यहाँ पर v है वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है और यहाँ पर v वो वॉल्यूम जहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। तो अभी हमने सीखा कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो कप्पा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो कप्पा यहाँ पर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जब ये वाला केस देखते हैं, यहाँ पर 1 मोल प्रेजेंट है, वॉल्यूम में 1 लीटर, इसको हमने डाइल्यूट किया, 1 मोल प्रेजेंट है अभी भी, लेकिन वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। तो जरा देखिए जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है वो इंक्रीज कर रहा है क्या, यहाँ पर 1 मोल किसमें प्रेजेंट था, 1 लीटर, तो यहाँ पर 1 मोल किसमें प्रेजेंट है, 2 लीटर। तो जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कौन सा वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है। सेम बेटा इस वाले केस में देखें, अब यहाँ पर 1 मोल हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसको डाइल्यूट कर दें, वॉल्यूम 2 लीटर कर दें, तो ये वाला वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मींस वो वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब कैसे कमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास जो लैम्डा है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। एक फैक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज, दूसरा क्या कर रहा है, इंक्रीज। इधर भी देखें, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज। फिर डेटा जाएगा प्रैक्टिकली डेटा कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। यदि वॉल्यूम डोमिनेट करेगा तो लैम्डा इक्यू इंक्रीज करेगा, कप्पा डोमिनेट करेगा तो लैम्डा इक्यू डिक्रीज करेगा। सेम तरह का वॉल्यूम डोमिनेट करेगा तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, कप्पा डोमिनेट करेगा तो लैम्डा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो दोनों केसेस में क्या होता है, वॉल्यूम डोमिनेट कर जाता है जिससे कि लैम्डा और लैम्डा इक्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, देखते हैं। The increase of molar and equivalent conductivity on dilution is due to the fact that these are the products of specific conductivity and volume V of the solution containing 1 mole or 1 gram equivalent of the electrolyte। सिंपल सा डेफिनेशन दे रखा है। As the increasing value of V is more, तो जो वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो ज़्यादा है, so the value of lambda EQ and lambda M increases with dilution। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा कि जो कप्पा डिक्रीज हो रहा वे इंक्रीज हो रहा, लेकिन वॉल्यूम की इंक्रीजिंग वैल्यू कप्पा के डिक्रीजिंग वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा, दैट्स व्हाई लैम्डा एम और लैम्डा EQ क्या कर रहा, इंक्रीज कर रहा। ठीक, तो आज के लिए बस